चूना लगा दिया भाईजान, चूना लगा दिया हमको। बॉलीवुड मूवी बोल के हमें सीरीज चपका डाली, क्या कर दिया, बहुत बड़ा काट दिया यार। जितना बॉबी देओल हमें ट्रेलर में था उतना ही मूवी में। इतनी थ्योरीज बना ली, ये होगा वो होगा ऐसे होगा वैसे होगा। थ्योरीज तो बहुत सारी हमारी चल गई, लेकिन कट तो गया हमारा भाई। लेकिन एक चीज है कि कमिटमेंट थी ये मूवी, इतनी लंबी थी। जिधर दिल कर रहा है बैकग्राउंड स्कोर में म्यूजिक डाल रहे हैं, जिधर दिल कर रहा है गाने डाल रहे हैं, जो दिल कर रहा है डाली जा रहे हैं। डायरेक्टर ने बोला मैं कुछ नहीं काटने वाला हूँ, जस्टिस लीग स्नाइडर्स कट बनाऊंगा मैं, जो जो मैंने शूट किया सब डालूंगा मैं। और लिटरली खत्म नहीं हो रही थी, एंड में क्रेडिट्स आने लग गए, लेकिन फिल्म चली जा रही है, फिल्म नहीं रुक रही है। उसने कहा 3 घंटे 40-50 मिनट की फिल्म बनाऊंगा मैं, कुछ नहीं काटूंगा मैं, सब कुछ रखूंगा। क्या थी ये फिल्म के लिए मेरी मिक्स फीलिंग्स हैं, क्योंकि डायरेक्टर की ना चॉइस होती है और डायरेक्टर ने अपनी चॉइस मनवाई है। भले वो अब जो मर्जी करना चाह रहे हो, डायरेक्टर ने हमें अपना विजन पूरा दिया है, उस हिसाब से फिल्म ठीक थी। पहले फिल्म की थोड़ी स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं। स्टोरी क्या थी? एक बाप है, एक बेटा है। बेटा अपने बाप की अफेक्शन चाहता है, बाप जो है वो समझता है कि बेटा क्रिमिनल है। उस चक्कर में बेटा वैसे है तो थोड़ा सा टॉक्सिक चाइल्ड है, लेकिन सही भी है। वो अपने बाप की अफेक्शन हासिल करने के लिए बहुत सारी चीजें करता है, जिससे बाप गुस्से में आके उसको बोर्डिंग भेज देता है। पहले 5-6 साल बोर्डिंग में रहता है, फिर वापस आता है तो फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है खानदान में, फिर वो उसको वापस चला जाता है, फिर वो वापस आता है। लेकिन फिर जब वो वापस आता है तो फिर वो किसी को रहने नहीं देता, 800-900 1000 बंदे मारता है वो। लेकिन पुलिस कुछ नहीं कह रही है भाई, कुछ जो करना है करो, तुम्हारे हाथ में, जिसको मारना है मारो, कोई टेंशन नहीं है। मूवी में फ्लॉज बहुत सारे थे, और ये तो मैंने हल्की स्टोरी बता दी। बाकी अब आप जब मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि और क्या क्या था, क्योंकि 3 घंटे की एक सीरीज थी, इसके 6 एपिसोड हो सकते थे। लिटरली अगर ये एपिसोड में रिलीज करते तो शायद देखने में मजा आता, क्योंकि वो ड्रैग हो गई थी यार। बीच में 1-2 टाइम के लिए तो मैंने बोला है इसमें 3 इंटरमिशन होने चाहिए थे, कि 3 बार सुसु आया, मुझे रोक के बैठा रहा हूं। मैंने कहा नहीं। अच्छा, पूरी फिल्म में ना सिर्फ एक ही मूवमेंट है जिसमें मैंने चीख मारी है। वो मूवमेंट था जब रणबीर कपूर का जो बचपन का रोल है, वो स्कूल में जाके गन चलाता है। कि मतलब उसी टाइम से उसके कैरेक्टर ट्रेड्स देखने को मिल जाते हैं कि वो बंदा क्या है, वो अपनी फैमिली की खातिर क्या क्या कर सकता है। और जो उसने बोला होता है ना कि मैं इसको मारूंगा, उसको वो मारता है। लेकिन जिस चीज के ऊपर ये फिल्म बेची जा रही थी, वायलेंस के ऊपर, उसमें लैग कर गई है। क्योंकि मुझे जिस तरह का मैं वायलेंस या जिस तरह का एक्शन में देखना चाह रहा था, जिस तरह का प्रॉमिस किया जा रहा था, उस तरह का एक्शन था नहीं इसमें। अब लॉन्ग हॉल सीन जिसकी बात की जा रही थी, हॉलवे सीन जिसकी बात की जा रही थी, जो डेयरडेविल से बहुत मशहूर है, वो इतने उसमें कट्स थे कि बंदा कहता है यार, जब इतने कट्स आने लग जाते हैं ना, तो बंदे को पता होता है कि यार ये इधर से दोबारा शूट किया, इधर से दोबारा शूट किया। क्योंकि टेक्निकली हम लोग इतना घुस चुके हो ना इन चीजों के अंदर कि हमें पता चल जाता है किस टाइम किस तरह किस चीज को शूट किया जाता है। तो इतने कट्स थे उसमें, उसके बाद ये हो रहा है वो हो रहा है, तो काफी फ्लॉज थे इसके अंदर। तो एक्शन के लिहाज से भी मुझे मूवी इतनी पसंद नहीं आई। वो एक सीन आता है जिसमें कोई किसी का गला काट रहा होता है, वो भी इतना VFX इतना हल्का था और ब्लड इतना फेक, और मतलब मसले तो थे। फिर CGI जो बचपन का रोल दिखाने की कोशिश की जा रही थी रणवीर कपूर, वो भी CGI बहुत गंदा लग रहा था। लेकिन ये है कि कैरेक्टर्स जो बनाए ना, इतना एक बड़ा यूनिवर्स बनाया इन्होंने। 3 भाई हैं, दार जी हैं, फिर एक भाई ने अपनी स्टील मिल शुरू कर ली, 2 भाई उधर से लड़ाई हो गई, उसने जाके लैदा एक फैमिली शुरू कर ली, बच्चे ही बच्चे। सही खानदानी जंग जो है ना, वो सही लगाई हुई, और ये इसका कोई एंड नहीं होता है, ये चलती रहनी होती है। उसके बाप ने भी ये बोला कि तू माफ कर दे, उसने बोला मैं साफ कर दूंगा, माफ आप लोग कर देना। काफी कुछ था, ये भाभी नहीं है तुम लोगों की, काफी ग्रे चली गई है फिल्म। दोनों कैरेक्टर ही आइडेंटिकल ट्विंस बच्चे होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, ये दोनों भी बस लगे हुए हैं। मैंने जो अपनी फीलिंग भी बताई थी कि रणबीर कपूर को मरना चाहिए था एंड में, और वो मरा है नहीं मरा है ये तो स्पॉइलर है, तो हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन मेरी थ्योरी थी, थ्योरी के ऊपर तो बात कर सकते हैं। अब जो उन्होंने अगले पार्ट के लिए कुछ छोड़ दी है चीज, अगर आपने रक्त चरित्र मूवी देखी ना, उसमें भी यही होता है कि एक पार्ट में एक हीरो होता है, दूसरे पार्ट में दूसरा आता है, वो हीरो बन जाता है। तो उस टाइप की स्टोरी होने वाली थी। फिर मुझे रणबीर का जो भांजा था, जिस बच्चे ने टाइगर 2 और टाइगर 3 में भी उनके बच्चे का जूनियर का रोल किया है, फिर उसके बाद ब्लडी डैडी में भी बेटे का रोल अदा किया था, तो वो एक्टर भी इसमें हो सकता है किसी वजह से उसको डाला हो, क्योंकि वो अपने बाप का भी बदला लेने वाला हो। बहुत सारे बदले तो रणबीर भाई ने अपने लिए तैयार कर लिए हैं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे 2-2 जुड़वा बच्चे, फिर बीवियां, पता नहीं कितने कितने अपने एनिमीज बना लिए हैं। और एनिमल का जब एनिमल पैक आने वाला है तो
मजा तो आएगा अगर फिल्म का पार्ट 2 बनता है। लेकिन यार फिल्म में मेरे हिसाब से एडिटिंग थोड़ी सी और अच्छी होनी चाहिए थी। एडिटिंग में लैग कर रही थी फिल्म, क्योंकि एक ट्रांजिशन मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि उसकी बीवी पूछती है हम कितने सुकून में थे बाहर जब थे, हम क्यों आए हैं, तो उसके मुंह पे जूम होता है और फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। तो बीच में एडिटिंग में हमने सोचा था कि क्रोनोलॉजिकली नहीं होगी फिल्म, लेकिन काफी हद तक क्रोनोलॉजिकली ही ये फिल्म शूट की गई थी। स्टार्टिंग में हमें बर्फी पता नहीं क्यों देखने को मिल जाता है, बुड्ढा बर्फी की या फिर वाकई बर्फी है मरने से पहले वाला बर्फी, तो वो पता नहीं क्यों था 100 साल बाद, और वो पता नहीं क्या क्या बहुत एक ना अपनी तरफ से एक बड़ा यूनिवर्स बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये कि मैं जिस चीज से इंप्रेस हो रहा था ना वो ये था कि इस मूवी में जो एक्टर्स है ना उनका कमिटमेंट है, क्योंकि जितनी लंबी फिल्म है ना उसको शूट करने में 2 साल लग गए होंगे मुझे लग रहा है। इतने ट्रांजिशन, इतना टाइम, एक्टिंग, फुल ऑन एक्टिंग, एक चैप्टर खत्म हो रहा है नया चैप्टर शुरू होता है। बेसिकली चैप्टर्स के ऊपर फिल्म थी, एक चैप्टर फिर डुप्लीकेट चैप्टर, सागास नहीं होते जैसे एनिमे में वो चल रहा था, फिर बीच में मेन विलन सागा जो बॉबी देओल सागा था, पर वो वही हो गया कि ये आया ये खत्म हो गया पता नहीं चला। लेकिन क्योंकि वो एक सेटअप था, मैं लेकिन चाह रहा था कि बॉबी देओल के कैरेक्टर के बारे में हमें कुछ ज्यादा जानने को मिलता है, या बॉबी देओल के कैरेक्टर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते। वो वाला सीन जो था, मतलब काफी सीन थे बॉबी देओल को मिस हैंडलिंग हुई है बॉबी देओल के साथ। जितना वो कैरेक्टर का हवा था वो हवा तो रहा है, लेकिन वो खत्म भी हो गया, मैं एकदम से खत्म हो गया वो हवा। लिटा के चिटाई बना के सिगरेट पी लिया, उसके बाद टिश्यू खत्म, क्या चल रहा है ये। और वो वाला सीन अच्छा था कि मतलब अबरार भाई मुझे एक चीज बताओ, थ्रीसम वैसे मेरे हिसाब से अलाउ नहीं तो फोरसम कर रहे थे, उनको नहीं पता आपके तरीकों का, समझ जाएगी। उसके बाद अजीज वाला जो एंड में बिल्कुल एंड क्रेडिट में हमें ट्विस्ट दिखाया गया है, वो ऑब्वियसली अगले पार्ट को टीज कर रहा था, और देखेंगे अगर अगला पार्ट बनता है। ओवरऑल मूवी मुझे अच्छी लगी, मैं ये नहीं बोलूंगा मूवी बुरी थी, मूवी में बहुत सारे अच्छे मूवमेंट्स थे। पीक मूवमेंट 1-2 ही लगे मुझे पर्सनली, क्योंकि मैं 3-4 चीजों से ना मुझे मूवी ने थोड़ा ग्रिप थोड़ी सी छोड़ दी थी। मे बी मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी मूवी से, क्योंकि मैं इतना हाइप हुआ पड़ा था कि पता नहीं क्या। लेकिन बॉबी देओल के मामले में तो मूवी ने हमारा काट दिया है, क्योंकि जितना उसको हाइप किया जा रहा था उतना वो था ही नहीं। फिर हीरोइन का जो रोल था उसकी मुझे एक्टिंग पसंद नहीं आई, क्योंकि वो डायलॉग डिलीवरी एक्सेंट पे ग्रिप नहीं फील हो रही थी। फिर वो एक दूसरा करेक्टर आता है लड़की का, वो करेक्टर यार हॉट तो थी मूवी, हॉट काफी थी। फिर भी मुझे लग रहा था 1-2 चीजें कटी है। स्टार्ट में रणवीर कपूर ने इधर कुछ मतलब बांधा होता है, अपनी शर्ट के अंदर फोल्ड किया होता है, वो क्या था वो हमें दिखाया ही नहीं। इतनी बड़ी फिल्म होने के बावजूद भी अगर मेरे पास एक सवाल है ना कि वो शर्ट के अंदर क्या रखा था, उसके पीछे की स्टोरी तो बताई ही नहीं हमें, क्योंकि सब कुछ ही कवर किया, हर चीज बताई है। वो अंडरवेयर तक कौन सा पहनता है उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई है। फिल्म के अंदर कोई सवाल बचना नहीं चाहिए था। 3-4 घंटे की जब आप फिल्म देखते हो आप, फिर भी मेरे पास सवाल है, तो या तो मैं बहुत स्मार्ट हूँ या मेकर कहीं कुछ रह गया उनका। अच्छा, फिर रोमांटिक पार्ट जो था वो भी अच्छा था फिल्म का, जिस तरह अल्फा मेल और ये सब कुछ। भाई ने बात तो सही बोली है। इसके बाद मैंने कुछ क्लासेस तो ली है कि कैसे अब शादी कैसे होगी, अल्फा मेल बनना पड़ेगा। तू क्या चाहती है, चांद तारे तोड़े तेरे लिए, या फिर अल्फा मेल से शादी करना चाहती है, तू बता दे। लड़की अगले दिन घर छोड़ के आगे बातें सुन के। यार इस तरह की पर्सनैलिटी रखनी है आज के बाद से। मैंने बाल तो मैं बढ़ा ही रहा हूँ फिर से रणवीर भाई जैसे बाल रखने के लिए, तो कुछ मेरे ऊपर असर तो अंदाज किया है फिल्म ने। मूवी में ना एक और चीज थी, बाप और बेटे के रिलेशन के ऊपर जो था, ये फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा टॉपिक था कि फैमिली कैसे वर्क करती है, कजन्स ब्रदर हेल्प करते हैं सारे मिलके, लेकिन एक और कजन से ही लड़ने के लिए जो रोग हो चुका हुआ है। फैमिली टर्म्स दोनों साइड से अच्छे होने चाहिए थे मेरे हिसाब से, लेकिन उसमें एक ही साइड को ज्यादा हाइप दी गई है, दूसरी साइड के साथ फुल्ली वॉर चल रही है। हालांकि उनको भी हेल्प चाहिए, उनके साथ भी अच्छा बिहेवियर करके उनको सही किया जा सकता, लेकिन उसके ऊपर जाया ही नहीं गया। तो ये चीज मुझे फील हुई कि वो भी तो भाई है। वो एक जोक मुझे बड़ा फनी लगा, वो मुझे मार्था मूवमेंट लगा के मेरा भाई सुन नहीं सकता, मेरा भाई बोल नहीं सकता। तो वो बिला वजह के कुछ चीजें बीच में डाली हुई थी। बॉबी देओल की प्रेफरेंस मुझे थोड़ी सी शक्को शुबहात में लग रही थी फिरोज के साथ कुछ ज्यादा ही करीबी ताल्लुकात थे फिरोज भाई के साथ, क्योंकि बचपन से उसकी जुबान बने हुए थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर पार्ट 2 बनेगा ना तो वो दूसरे साइड के अजीज को एक्सप्लोर किया जाए, जिसमें बॉबी देओल हमें दोबारा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अजीज के साइड की स्टोरी देखनी है हमने। अबरार की स्टोरी जो बॉबी देओल का कैरेक्टर था कि उन्होंने अपने दार जी को जलते हुए देखा, उसके बाद से उन्होंने बोलना बंद कर दिया, कैसे कैसे उनकी फैमिली के साथ क्या बुरी चीजें हुई हैं, वो हमें दिखाओ। अगर पार्ट 2 बनाना है तो वो चीज को एक्सप्लोर करेंगे तो शायद मुझे मजा आए। फिर डायरेक्शन के लिहाज से मुझे थोड़े से फ्लॉ लगे, सिनेमेटोग्राफी लेकिन बहुत अच्छी थी, स्क्रीन प्ले भी अच्छा था। इसमें 1-2 जगह पे बंदा थोड़ा सा फ्लो टूटता है जब पहला गाना आ जाता है रोमांटिक, लेकिन वो वही बात है ना, इतनी लंबी स्टोरी थी, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं काटना रखो, इसमें वो
गाना आता है जिसमें वो दोनों मिलते हैं, उनका रिलेशन पनपता है, जहाज के अंदर सब कुछ कर रहे हैं, वो ऑटो पायलट चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद बैकग्राउंड स्कोर में मेरा थोड़ा सा मसला है कि बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था लेकिन आउट ऑफ द प्लेस फील हुआ। पता नहीं किसी को फील हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन मुझे आउट ऑफ द प्लेस फील हुआ है। कभी चल रहा होता था, कभी नहीं चल रहा होता था, कभी कुछ चल रहा होता था, कभी कहीं कुछ चल रहा होता था। एडिटिंग में या तो फ्लो था या बैकग्राउंड स्कोर को सही तरह से मिक्स एंड मैच नहीं किया गया। एंड में वो गाना चल जाता है, सारी दुनिया जला देंगे, वो भी चल रहा है। वो मैं सोच रहा हूँ ये गाना समझ नहीं लग रहा, तुक नहीं लग रहा। फिर उसके बाद के एयरबड्स गिरते हैं, समझ तो गए होगे आपको, गाना बंद हो जाता है। मैंने कहा चलो, कुछ भी चल रहा था, कहीं भी चल रहा था। वो कहता उधर से उसका कजन आता है, कहता की होया, 2 घंटे तो लड़ी जा रहे ने। लेकिन देखो लड़ाई में दोनों ने अपने बंदों को रोका हुआ था कि दोनों ने आके मारना नहीं, हम दोनों की पर्सनल फाइट है। डायरेक्टर्स कन्विक्शन के डायरेक्टर की जो पैशन था ना इस फिल्म से, वो हमें देखने को मिला। लेकिन ब्रूटल थोड़ी कम लगी है मुझे, मेरे हिसाब से ब्रूटलनेस थोड़ी सी और होनी चाहिए थी। ये था हमारा फर्स्ट रिव्यू, नॉन स्पॉइलरी। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम एक स्पॉइलर रिव्यू भी कर देंगे। मैं इसको दूंगा 3.5 स्टार्स। अब ये एक चीज सोचो कि मैं एक फिल्म को इतनी बुराई करने के बाद उसको 3.5 स्टार दे रहा हूँ। फिल्म अच्छी है, लाजमी देखने वाली फिल्म है, लेकिन मैं एक बार फिर देखूंगा, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे, स्पॉइलरी रिव्यू भी। और सेकंड वॉचिंग के बाद मुझे क्या चीजें फील हुई हैं, या क्या चीजें होनी चाहिए थी, या किस तरह चीजों को वर्क करना चाहिए था, तो कौन सी चीजें वर्क हुई हैं या कौन सी चीजें वर्क नहीं हुई। और उसमें हम प्रॉपर डिटेल से अब मैं लिखूंगा बैठ के। तो पहले तो ये मेरी फीलिंग्स होती हैं जो मैं शेयर करता हूँ। मैं दूसरी बार मूवी देखता हूँ तो मैं लिखता हूँ, मैं उसको पहले लिखूंगा प्रॉपर, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको स्पॉइलर रिव्यू भी देखने, और कमेंट में मुझे लाजमी बताएं कि अगर आप चाहते हो कि हम उसका स्पॉइलर रिव्यू भी करें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।